दोस्तों, अपोलो टायर्स ने इस क्वार्टर में रिकॉर्ड रेवेन्यू और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट दिखाई है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक अच्छा क्वार्टर था या कंपनी ने नेक्स्ट ग्रोथ साइकिल में एंटर कर रही है? और 5,800 करोड़ का बड़ा कैपेक्स क्यों अनाउंस किया गया है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि नंबर्स के पीछे क्या चल रहा है और इससे एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या सीखना चाहिए। अगर आप थोड़ा कंपनी को डीपर लेवल पे समझना चाहते हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अब एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूं आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो इस क्वार्टर को समझने के लिए डिमांड पैटर्न देखना जरूरी है। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में मेंशन किया है कि इंडिया साइड पर डिमांड स्ट्रांग बनी हुई है। रिप्लेसमेंट और ओईएम दोनों सेगमेंट में ग्रोथ आ रही है। उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि ट्रक और पैसेंजर टायर सेगमेंट में यूटिलाइजेशन काफी हाई है। और आउटसाइड इंडिया की बात करें तो यूरोप साइड में डिमांड थोड़ी सॉफ्ट है, और इसीलिए नेदरलैंड प्लांट क्लोजर यानी बंद करना और प्रोडक्शन शिफ्ट का डिसीजन लिया गया है, मेनली कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए। तो ओवरऑल पिक्चर ये है, इंडिया ग्रोथ ड्राइवर है और यूरोप रीस्ट्रक्चरिंग फेज में है और फोकस लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे है। अब अगर कैपेक्स अनाउंसमेंट को देखें तो 5,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान काफी बड़ा है। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में इंडिकेट किया है कि टीबीआर सेगमेंट यानी ट्रक्स और बसेस वाले टायर्स में यूटिलाइजेशन काफी हाई चल रहा है। अगर डिमांड इसी तरह बनी रही तो FY27 के एंड तक कैपेसिटी टाइट हो सकती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया गया है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस कैपेक्स का रेवेन्यू इम्पैक्ट FY28 से ग्रेजुअली दिखेगा और फुल बेनिफिट FY30 तक आने की एक्सपेक्टेशंस है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ से लर्निंग ये है कि बड़ा कैपेक्स यूजुअली तब आता है जब मैनेजमेंट को फ्यूचर डिमांड पर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन साथ ही फंडिंग स्ट्रक्चर और डेट लेवल को मॉनिटर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल ये है कि इस क्वार्टर रिजल्ट से हमें क्या लर्निंग मिलती है। सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ देखकर एक्साइटेड होना काफी नहीं होता है। पहले ये समझना जरूरी है कि ग्रोथ आ कहां से रही है, डिमांड जनरली स्ट्रांग है या टेम्पररी स्पाइक है। दूसरा, मार्जिन इंप्रूवमेंट को थोड़ा डिटेल में इवैल्यूएट करना चाहिए, ये सस्टेनेबल है या सिर्फ कॉस्ट फ्लक्चुएशन का रिजल्ट। तीसरा, कैपेक्स का इम्पैक्ट तुरंत नंबर्स में नहीं दिखता। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को रिजल्ट देने में 2 से 3 साल लगते हैं। और फाइनली, टायर इंडस्ट्री साइक्लिक नेचर की होती है। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो डिमांड तेज होगी, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट जैसे फैक्टर्स हमेशा मॉनिटर करना पड़ते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फोकस क्वार्टरली एक्साइटमेंट से ज्यादा एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी पर होना चाहिए। चलो दोस्तों, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सिर्फ प्रॉफिट नंबर देखना काफी नहीं होता, इम्पोर्टेंट ये होता है कि समझने की उन नंबर्स के पीछे स्ट्रैटेजी क्या है। इस वीडियो में हमने ट्राई किया कि मैनेजमेंट का प्लान जैसे 5,800 करोड़ का कैपेक्स, इसका सिंपल मतलब क्या है और साथ ही कौन कौन से रिस्क मॉनिटर करना चाहिए। अगर आप बिजनेस को थोड़ा डिटेल में हाइप से दूर रहकर समझना चाहते हैं तो ऐसे एनालिसिस आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू। एक और बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे।